हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी तो जीता ही है लेकिन दूसरों की ज़िंदगी भी जीता है। वो कैसे जीता है वह मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपके समझ में आए। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके बात समझ में आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक सारस का जोड़ा बैठा हुआ था जो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने देखा कि सामने से तीन प्राणी चले आ रहे हैं, एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू। तीनों बड़े ही मगन हैं और आपस में बात कर रहे हैं। हमने अपनी उम्र कम करवा के बहुत अच्छा किया। हमने अपनी ज़िंदगी के 20 साल कम करवा के बहुत ही अच्छा किया। सारस के दिमाग में वह बात बैठ गई, लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछा। अब लेकिन सारस सोच रहा है कि ये हुआ क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हमें अगर कोई विद्वान मिले तो हम उससे ज़रूर पूछें कि ये बात क्या है। तभी एक देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ और जब नारद जी को देखा तो सारस ने उन्हें रोक लिया और रोककर कहा, बाबा, मेरे दिल में एक शंका है और आप उस शंका का समाधान कीजिए। तब वह बोले, क्या शंका है तुम्हें? मेरे मन में यह शंका है, मैंने अभी तीन प्राणियों को देखा, एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू। वे तीनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि हमने अपनी उम्र कम करवा ली है, ये बहुत अच्छा किया। तब नारद जी समझाने लगे, सारस, वे तीनों कौन थे और कहाँ से आए, ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा, वे तीनों गधा, कुत्ता और उल्लू ब्रह्मा जी के पास पहुँचे थे। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, विधाता हैं। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था। तीनों ने वहां जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी, आपने हमारी उम्र ज़्यादा की हुई है, आप इसमें से कुछ हमें कम कर दीजिए। तब गधे ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं अपनी उम्र कम करवाना चाहता हूँ। जिंदगी भर बोझा ढोने से अच्छा है कि थोड़ी सी ज़िंदगी जीकर चले जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उम्र कम कर दीजिए। तो वे बोले कि ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी उम्र कम तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पास इतने बैठे हुए हैं, अगर इनमें से कोई तुम्हारी उम्र लेना चाहे तो हम कम कर देंगे। एक आदमी बैठा हुआ था, खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, यह अपनी उम्र कम करवाना चाहता है। आपने हमें भी 40 वर्ष दिए हैं, तो 40 वर्ष में हम क्या करेंगे? हमारी ज़िंदगी की इच्छाएं पूरी भी नहीं हो पाएंगी। तो आप एक काम करिए, इसकी कम करके हमें दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने गधे की 40 में से 20 कम करके आदमी को दे दी। अब गधे के पास सिर्फ 20 साल की उम्र रह गई और आदमी के पास हो गई 60। तब तक कुत्ता भी बोल उठा, ब्रह्मा जी, हम भी बहुत परेशान हैं। अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो? वे बोले, तो हम इसलिए परेशान हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई मारे पीटे, हम जिंदगी भर पिटना नहीं चाहते। आप हमारी भी 20 साल कम कर दीजिए। तो वे बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी भी कोई उम्र लेना चाहता है तो हम तुम्हारी भी कम कर देंगे। आदमी एकदम बोला, इसकी भी हमें दे दो। अब उसके पास हो गई 80, 20 गधे की, 20 कुत्ते की और 40 आदमी की खुद की, तो कितनी हो गई? 80। तभी वहाँ पर उल्लू भी बैठा हुआ था, वह सब देख रहा था। तो उसने कहा, ब्रह्मा जी, जब आप सब पर कृपा कर रहे हो तो थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर भी कर दो, हम भी बहुत परेशान हैं। तब वे बोले, तुम क्यों परेशान हो? वो बोला, हम इसलिए परेशान हैं, दुनिया सोती है तब हम जागते हैं, और जब दुनिया जागती है तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, हमारी उम्र भी कम ही कर दीजिए, और हम भी अपनी उम्र देना चाहते हैं। तो वे ब्रह्मा जी बोले, तो ठीक है, चलो तुम्हारी भी उम्र कम कर देंगे, अगर तुम्हारी उम्र कोई लेना चाहे तो। बाबा नारद जी समझा रहे हैं सारस को।
तब आदमी ने एकदम कह दिया, ब्रह्मा जी, हम आपने हमें इन दोनों की दी है तो इसकी भी 20 हमें ही दे दीजिए। तो उन्होंने 20-20 उम्र सबकी दे दी, गधे की, कुत्ते की, उल्लू की। तो अब उस इंसान की कितनी हो गई? 100 वर्ष। सारस ने फिर प्रश्न किया, बाबा जी 100 वर्ष की हो गई? बोले हाँ। मेरे समझ में नहीं आया बाबा, वो तो देकर चले गए। नारद बाबा बोले, क्या समझ में नहीं आया? नारद बाबा बोले, 40 वर्ष इंसान अपनी जिंदगी व्यतीत करता है और 60 वर्ष दूसरों की व्यतीत करता है। या तो ये प्रैक्टिकल करके देख लो। और अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी हमारे भाई बंधु जितने भी वर्ष के हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंसान 40 वर्ष तक तो अपनी ज़िंदगी काटता है बड़े आनंद के साथ। देखा होगा आपने। लेकिन 40 से ऊपर गए तो लग गई गधे की 20 साल। 40 से 60 के बीच में घर का बोझा इतना हो जाता है कि ढोते ढोते मालूम ही नहीं चलता और वह गधे की तरह लद जाता है। ठीक है ना। अब 60 के बाद में 20 साल लग गई कुत्ते की उम्र, कुत्ते की आ जाती है, और हो गए 80। उसमें इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि परिवार वालों से कहता है पर कोई मानता नहीं है। कितना भी हो, ना नाती माने, ना बेटा माने, ना पत्नी माने और ना बेटों की बहुएं माने। कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। चिल्लाता तो है लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आजकल ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। 90% आजकल ऐसे ही हैं जो बुजुर्गों की बात नहीं मानते। 60 से 80 तक कुत्ते जैसी हालत हो गई। अब 80 से 100 तक उल्लू की उम्र आई। अब उल्लू की उम्र में देखो, जब उल्लू की उम्र आ जाती है ना आदमी के पास, तो वो आँखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बैठे बैठे उल्लू की तरह देखते रहो, इधर उधर देखते रहो, ना किसी की सुनो, ना किसी से बोलो, ना किसी से कुछ कहो, ना हाथ उठे ना पैर उठे। जिंदगी हो गई बिल्कुल बर्बाद। इंसान अब उन सब की ज़िंदगी जीता है और अपने कर्मों के फल भोगता है। तो दोस्तों देखो, हमने आपको इस कहानी के माध्यम से यह बतलाया है, इसीलिए इंसान की उम्र 100 वर्ष हो गई है। लेकिन हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें और हमेशा करते रहें जब तक वे हैं, और हमेशा उनकी बात पर गौर भी करनी चाहिए। कई बार वे बहुत ऐसी बातें बताते हैं और जो अगर उनकी माने तो बहुत शिक्षाप्रद भी हैं, और इसलिए कहते हैं कि उनकी थोड़ी सेवा करो, आदर सम्मान करो, मान सम्मान करो, उनकी बातें मानो। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबका बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको हमारी वीडियो तुरंत मिले। तो थैंक यू।